हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज की क्लास का अपना टॉपिक है फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। कि जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर भारत का क्या भविष्य रहेगा, भारत में स्पोर्ट्स का क्या भविष्य रहेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में देखने को ज़रूर से मिलने वाला है। क्योंकि अभी आपका जो इंडिया है, अपना इंडिया है, उसके अंदर स्पोर्ट्स की बहुत ही ज़्यादा देखने को हमें स्प्रिट जो है वो देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए ये। हमें ये टॉपिक ज़रूर तैयार करके जाना है अपने फेज़ 2 के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो अभी फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट इनटेक में वो फेज़ 2 की तैयारी करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को। पहला पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन पे है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ सपोर्टिंग लोकल टैलेंट। कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, खेल प्राधिकरण जो है भारत का, वो इस लोकल जो टैलेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। बट इट इज नॉट अप टू द मार्क, लेकिन यह अप टू द मार्क नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पोर्ट कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स टू इंकरेज स्पोर्ट्स पर्सन। कि गवर्नमेंट जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में जो खेल कोटा है, खेलों के कारण आरक्षण जो है, स्पोर्ट्स कोटा के कारण स्पोर्ट्स पर्सन की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इंडियन गवर्नमेंट गिव कैश प्राइजेस। जो भारत सरकार है वो नगद पुरस्कार एंड अवार्ड पुरस्कार टू बी द विनर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट। कि जो भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट इवेंट में जीत के आते हैं, विनर्स जो होते हैं, उनको भारत सरकार नगद पुरस्कार दे रही है या अन्य कोई भी उपहार दे रही है। तो उससे जो इंकरेजमेंट है, इंकरेज लोग हो रहे हैं, स्पोर्ट्समैन की जो संख्या है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स टेक केयर ऑफ स्पोर्ट अफेयर इन इंडिया। कि जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ मंत्रालय जो है, युवा स्पोर्ट्स खेल मंत्रालय जो है, वो स्पोर्ट अफेयर इन इंडिया जो स्पोर्ट्स है उसकी देखभाल कर रहा है इंडिया में। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स टुगेदर मैनेज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इस टॉपिक के अंदर, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, वो सेटअप इन 1984, 1984 में स्थापित किया गया, टू ब्रॉडकास्ट एंड टू ब्रिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कुछ नया लाया जाए और इसको आगे पहुंचाया जाए। इट सपोर्ट एंड नर्चर स्पोर्ट टैलेंट इन यूथ। यह सपोर्ट करता है लोगों को कि उनके अंदर, जो अपने युवा हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्स की एक अलग ही भावना उनको देखने के लिए मिले। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गिव एनुअल स्पोर्ट अवार्ड लाइक अर्जुन अवार्ड, राजीव खेल रत्न अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। कि जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन स्पोर्ट्स है वो वार्षिक रूप से अवार्ड देती है, अर्जुन अवार्ड, राजीव खेल रत्न अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स में, खेल में अच्छा कर रहे हैं तो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है वो प्रति वर्ष आपको अर्जुन अवार्ड या राजीव खेल रत्न अवार्ड देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया होस्टेड एंड को होस्टेड सेवरल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। कि भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट इवेंट है, खेल हैं, उनको होस्ट कर रही है, उनके मेज़बान बनी हुई है। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीडीपीज टू मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकसित या विकासशील राष्ट्र हैं, देश हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स उनकी जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला पार्ट है। एज इंडिया हैज़ मोर नंबर ऑफ यंग पीपुल्स। जिस तरीके से भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, देयर इज़ मोर पोटेंशियल टू यूटिलाइज स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो स्पोर्ट्स को, खेल को अच्छे से यूज करे, यूटिलाइज उसका करे। टैलेंट इन यूथ एंड टू बिकम वन ऑफ द स्पोर्ट्स सुपर पावर। और खेल के क्षेत्र में एक सुपर पावर, शक्तिशाली बन के उभरे।
नेक्स्ट पॉइंट आपका द राइज ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट स्पोर्ट्स पॉजिटिवली, कि जो सोशल मीडिया का उदय हुआ है उसने स्पोर्ट्स को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। दीज डे इन दिनों सेवरल स्पोर्ट्स गोट वेल डिजर्व्ड अटेंशन, बहुत से ऐसे खेल हैं जिन्होंने अपना जो अटेंशन है वो पाया है। स्पोर्ट्स फील्ड इज इंक्रीजली अट्रैक्टिंग कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट थ्रू CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लेक ऑफ इंकरेजमेंट, उत्साह की कमी, लेक ऑफ स्पोर्ट्स स्कूल की कमी, स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें लेक ऑफ सपोर्टिंग कल्चर, कि लोग अगर खेल रहे हैं तो कुछ लोग उनको डीमोटिवेट करते हैं, तो जो सपोर्टिंग कल्चर है उसकी कमी। पॉलिटिक्स इन नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा चलती है। इनसफिशिएंट फंड, कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैं उनके पास फंड नहीं होना। लेक ऑफ इंसेंटिव टू स्पोर्ट्स पर्सन, कि जो स्पोर्ट पर्सन है उनको इंसेंटिव ना मिलना, ये सभी क्या है ड्रॉबैक्स हैं अभी भी अपने स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है लो सैलरी ऑफ स्पोर्ट कोचेज एंड स्टाफ इन स्पोर्ट फील्ड, कि अभी भी जो अपने स्पोर्ट कोच हैं या स्पोर्ट फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम है। मेल नेचुरल इन नियरली 20 करोड़ चिल्ड्रेन इन इंडिया, मेल न्यूट्रिशन in nearly 20 crore children in India. This is one of the big challenge. यह एक बहुत ही बड़ा चुनौती है because for sports के लिए फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ इज मस्ट। जिस तरीके से शारीरिक ताकत चाहिए उसी तरीके से मानसिक जो ताकत है उसकी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिकमिंग ए स्पोर्ट्स पर्सन इज़ एक्सपेंसिव फॉर पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास, जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स पर्सन बनना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मूल्यवान हो जाता है। क्योंकि इट रिक्वायर कॉस्टली स्पोर्ट इक्विपमेंट, क्योंकि इसके लिए कीमती स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए। एंड ईयर ऑफ डेडिकेटेड हार्ड वर्क, और बहुत कुछ सालों का डेडिकेटेड उसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन जो है वो उसके लिए चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंडिया डज नॉट हैव ए प्रॉपर सिस्टम टू सपोर्ट एंड डेवलप स्पोर्ट्स टैलेंट इन चिल्ड्रेन एज वेल एज इन यंग पीपुल। भारत के अंदर जो युवा हैं उनके अंदर और उन्हीं की तरह जो बच्चे हैं उनमें स्पोर्ट्स की स्पिरिट जो है, खेलने का एक जुनून जो है वो पैदा करने के लिए भारत के अंदर अभी भी जो कम्प्लीटली जो क्रिएशंस होने चाहिए वो नहीं हुए हैं अभी तक, और जो इंतज़ाम होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए हैं, प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इफ़ ए स्पोर्ट पर्सन फेल इन हिज स्पोर्ट, यदि एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने खेल में फेल हो जाता है, सी हैज़ स्ट्रगल टू मेक लिविंग इन इंडिया, तो वह भारत में रहने के लिए भी स्ट्रगल करेगा, चुनौतियों का सामना करेगा। इन मोस्ट ऑफ अदर कंट्रीज़, लेकिन दूसरे देशों में दिस विल नॉट हैपन, यह नहीं होता है। द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ स्पोर्ट इज़ डेफिनेटली बेटर देन बिफोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लीग्स फॉर नेगलेक्टेड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है दोस्तों, जिसके साथ आप इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, वो है आपका वी आर ऑन ए गुड पाथ, हम बहुत ही अच्छे पाथ पे हैं, बट स्टिल देयर इज़ मच टू बी डन टू प्रोड्यूस more world-class athletes and to inspire future generation to take sports as a career. Thereby, the fast-growing sport industry will create more job opportunities too. हम बहुत ही अच्छे रास्ते पे हैं, बट स्टिल लेकिन अभी भी देयर इज़ मच टू बी डन, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। प्रोड्यूस मोर वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, विश्व स्तर के जो एथलीट्स हैं उनको बनाने के लिए, एंड टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन, और जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, पीढ़ियां हैं, उनको स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए अभी भी हमें बहुत कुछ करना होगा। देयर बाय द फास्ट ग्रोविंग स्पोर्ट इंडस्ट्री विल क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो तेज़ी से बढ़ती हुई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनको बनाएगी, उनका निर्माण करेगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया
टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।